Hello and assalamu alaikum. Welcome to Corner Tigers third podcast. मैं हूं आपका दोस्त और आज का होस्ट मुन्ना एंड आई एम द ऑनर ऑफ cornertigers.net forum. अब सीटी बजेगी. आज हम बात करेंगे PSL 6 के उन प्लेयर्स की जो कि अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में हैं, और उन प्लेयर्स की भी जो अभी तक जो है बिल्कुल फेल हो चुके हैं, एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा नहीं उतर रहे. हम उनके बारे में बात करेंगे जो कि इमर्जिंग कैटेगरी के प्लेयर्स हैं, उभरते हुए सितारे, पाकिस्तान के लिए खेलने वाले फ्यूचर स्टार्स. और उसके बाद हम आने वाले राउंड 3 के बारे में भी थोड़ी सी गपशप लगाएंगे, टीम्स के बारे में बात करेंगे, उनका जो है तजिया करेंगे. बिल्कुल जो है एंड तक जो है डिस्कशन को सुनिएगा. पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हमारे पास कुछ बहुत ही जबरदस्त हमारे फोरम के टाइगर्स मौजूद हैं. इंट्रोडक्शंस करवा देता हूँ. सबसे पहले हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, representing all the Azad Kashmiris, our resident Potwari and the Prince from the north of England, मेरे जिगर गोशे पोटीनी दाल दे माहिर, none other than चॉय साहब. उसके बाद पेशी खिदमत है मुत्तहदा अरब अमीरात में मुकीम पेशावर ज़ल्मी है जिनकी टीम स्वाबी की शान, और कोई नहीं पर हमारे अपने असली पठान. हमारे आज के अगले दोस्त जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से, कराची किंग्स के हैं फैन, ट्रेंड सेटर हमारे फोरम पे, मेरे यार, ब्रिंगिंग एवरीवन अ लॉट ऑफ जॉय एवरी सिंगल डे, इट्स नन अदर देन स्टार बॉय. फिर बारी आती है यूके से ज्वाइन करते हुए, धमाकेदार पोस्टिंग स्टाइल है इनका हमारे फोरम पे, लाहौरियों को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ एक्सप्लोसिव पर्सनैलिटी वाले हमारे चहीते फायरवर्क्स 11. देन लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, ज्वाइनिंग अस फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, भरपूर खुशदिल मिजाज के मालिक, हसमुख टैलेंटेड, इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करते हुए इस सीजन में, पिछले सीजन में किसी और टीम को किया था जबकि मेरे दिल के बहुत ही करीब, रावलपिंडी में मुकीम, हमारे प्यारे कलीम. वेलकम एवरीवन टू द cornertigers.net पॉडकास्ट. और चले आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जी ये बताएं कि जो ये PSL 6 में अभी तक जितनी भी गेम्स हुई हैं कराची में, सब की सब चेजिंग साइड्स जो है वो आराम से जो है जीती जा रही हैं. ये मसला क्या है कराची की पिच में? कोई मसला है? कंडीशंस जो है बहुत आसान हो जाती हैं सेकंड इनिंग्स में, या टीम्स वाकई बहुत अच्छी हो गई हैं चेजिंग में? असली पठान भाई आप बताएं सबसे पहले क्या मसला है. अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो ये कंडीशंस का भी इसमें पार्ट है. मतलब आप बोल सकते हैं कि 50% कंडीशंस अपना पार्ट प्ले कर रही हैं. शाम क्योंकि ये विंटर का सीजन है, ऑलमोस्ट लेट विंटर है, तो ड्यू का मसला आ रहा है. मगर आप 100% ये नहीं बोल सकते कि ये ड्यू का मसला है. इसमें कुछ टीमों का जो है वो बुरी बैटिंग भी शामिल है. तो मेनली मेरे हिसाब से तो 50% ये ड्यू का मसला है, 50% बुरी बैटिंग है. 50-50 असली पठान कह रहे हैं. आप क्या कहते हो कि जो है आप एग्री करते हो असली पठान से? Assalamu alaikum everyone. Yeah, I partly agree with what Asli Pathan Bhai is saying. I think it is a mixture of bad conditions and bad batting, to be honest. Yeah, due factor is playing a big part as well. I think batting, firstly the pitches in Karachi are very good for batting, and partly due to very bad bowling, to be honest, and for the side that's bowling second. We saw the other day Amir gave close to 20 runs against Lahore. I genuinely thought Karachi would be the first side to defend their target. In the first match for Multan, we saw Sohail Tanveer give close to 20 runs as well. So it's not just all about conditions. It is the side that's bowling second, they sort of lose the plot towards the end, and I think that's playing a key role. कलीम आप बताएं, ये 19th ओवर सेकंड इनिंग्स में ये जो हमने देखा, डेल स्टेन ने भी जो है 20-25 रन जो है दे दिए. उस दिन आमिर ने भी जो है ऑलमोस्ट 22 रन मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट जो है खा लिए. ये 19th ओवर का क्या मसला है? ये इसका कोई मसला है या जनरली कंडीशंस जो है बहुत कंड्यूसिव हो जाती हैं चेजिंग के लिए सेकंड इनिंग्स में? आई थिंक द बिगेस्ट रीजन जो है ना वो फ्लैट विकेट्स ही हैं, क्योंकि फ्लैट पिचेस पे चेजिंग करना वैसे ही आसान हो जाता है. आपने नोट किया होगा कि जब ज़्यादातर कैप्टन जो है वो टॉस जीत के पहले बॉल फर्स्ट ही करते हैं, क्योंकि T20s में ज़्यादातर फ्लैट विकेट्स होती हैं. इसी के साथ दूसरा रीज़न भी लैक ऑफ स्पिन है. वो भी फ्लैट विकेट्स की वजह से बॉल स्पिन नहीं हो रहा, और ज़ाहिर वो बैट्समैन को ट्रैप नहीं कर सकते, रन रेट को कंट्रोल नहीं कर सकते. और उसके अलावा फर्स्ट चेंज बॉलर्स भी कोई इतने अच्छे नहीं है, एक बड़ा ड्रॉप आ जाता है. अब शहीन के बाद एकदम अहमद दानियाल और डेविड विजे इस टाइप के बॉलर आ जाते हैं. ऑल दीज थिंग्स जो है ना वो कंट्रीब्यूट करती हैं, ये एक सारे फैक्टर्स. और आई थिंक ड्यू भी एक फैक्टर है, इतना बड़ा फैक्टर नहीं है लेकिन
फिर भी फैक्टर तो है. एंड लास्टली आई थिंक क्योंकि वेन्यू एक है और इस वजह से भी रिजल्ट्स में एक सेमनेस है. स्टार बॉय, आप बताएं कि आपका क्या ख्याल है, आप एग्री करते हैं कंडीशंस हैं या कोई और जेन्युइन रीजन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. पहले सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करूंगा असली पठान भाई का, उन्होंने जो है पूरे हफ्ते की वेदर फोरकास्ट दे दी है, पूछा भी नहीं था. बट आई डू एग्री, आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट इट. अगर आप कॉर्नर टाइगर्स या नेट पे जाएं तो वहां पर भी लोगों ने अपने भी अच्छे ओपिनियंस दिए हुए हैं, कुछ बुरे ओपिनियंस भी हैं. उनको इग्नोर करके अगर देखा जाए तो अगेन जैसे असली पठान भाई ने कहा था, वेदर का भी इशू है. और नंबर 2 ये है कि काफी बुरी प्लानिंग का भी चक्कर है कि स्ट्रेटजी कैप्टन ने अच्छी नहीं बनाई है. इट्स 50-50 आई वुड से. और प्लस ये है कि थोड़ी डिसिप्लिन भी बॉलिंग में देखनी चाहिए थी, वो भी नहीं थी. कैप्टनसी की प्लानिंग भी अच्छी नहीं थी. ऑल्सो इसकी वजह से ये हुआ है कि इट kind of leaves a sour taste in the mouth because you know if you win the toss, you feel first, you chase, you win. So you kind of know, you can kind of predict. उसमें थोड़ा excitement चला जाता है. But the biggest plus is कि we're not known for chasing big totals and big scores. And after this, chase पे chase ही करे जा रहे हैं. So I guess there's a positive there. It's going to change the mindset a little bit. But besides that, yeah, I kind of echo what everybody else said. Choi sir, do you agree? Assalamu alaikum. No, I don't. I think everyone's focusing on the conditions way too much. Every chase has been explainable so far, for sure. If you look at it, it's a combination of good batting in the second innings, that is, and bad bowling. That's all it comes down to. I mean, for example, if we just look at the last game that was played, Karachi versus Lahore, truthfully, the only reason Fakhar Zaman took that game away from Karachi was simply because of Imad Wasim's refusal to bowl Mohammad Amir. I don't think he would have made a major difference, don't get me wrong, but if you're not going to bowl your best assets during a chase, when do you plan to bowl them? And I know everybody's referring to the conditions, but if you look at it, quite a few of these chases have happened during the day. And let's be honest, we've not excessively seen anybody cleaning the ball down. I've not seen anybody using towels, tissues, anything to try and wipe the ball as far as the eye can see, to be honest. So no, I don't think it's a case of conditions. And we've had this streak before. I can't remember whether it was the last year or the year before, but there was at least a 14-15 game streak where the team batting second just constantly won. But I don't think it's got anything to do with conditions. चलिए जी, चॉइस साहब मेरे ख्याल से ये रेफर कर रहे हैं कि हमें जो है सैंड पेपर भी यूज कर लेना चाहिए अब क्रिकेट पिच पे. अब ये बात कर लेते हैं प्लेयर्स. ये प्लेयर्स अभी तक जो है सबसे ज्यादा जो कामयाब हुए हैं, हम ज्यादातर देखेंगे कि बैट्समैन जो है बहुत ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, बॉलर्स इतने ज्यादा नहीं कर रहे. सबसे पहले हम बात करते हैं मोहम्मद रिजवान की. 4 मैच इन्होंने अभी तक खेल लिए हैं, 231 रन बनाए हैं 57 की एवरेज पे, 142 इनका स्ट्राइक रेट है. हम असली पठान भाई से पूछते हैं. असली पठान भाई, ये बताएं कि जो है मोहम्मद रिजवान, जो कि T20 के जो है सब बोल रहे थे कि जो है ये नहीं चलेगा, ये प्लेयर है ही नहीं T20 का, इसको तो लॉन्गर फॉर्मेट में खेलना चाहिए. क्या ऐसा डिफरेंट जो है ये कर रहा है प्लेयर इस बार कि इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट? आपको क्या लगता है? जी देखें, जैसे उस दिन भी मैंने ये पॉइंट उठाया था कि रिजवान पिछले 10-12 साल से डोमेस्टिक में परफॉर्म करता रहा है रेगुलरली, वनडेज में भी और फर्स्ट क्लास में भी. खैबर पुख्तनख्वा का ये कैप्टन भी था बहुत अरसे तक, इसका यानी कैप्टनसी का एक्सपीरियंस भी है. इसको जब ये नेशनल टीम में आया है 2-3 साल पहले या 4 साल पहले, तो इसको वो कॉन्फिडेंस नहीं था. एक तो सरफराज का इसके ऊपर प्रेशर था क्योंकि इस वक्त सरफराज परफॉर्म कर रहा था, और दूसरा मैनेजमेंट की तरफ से भी इसको इतना कुछ कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था. तो जैसे कि हमारा पाकिस्तानी एक माइंडसेट है कि भाई आप अपना प्लेस लूज कर जाएंगे अगर आपने परफॉर्म नहीं किया, तो वो एक प्रेशर सा इसके ऊपर था. इसको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे थे मैनेजमेंट, तो ये खुल के अपना वो रंग नहीं दिखा रहा था जो डोमेस्टिक में ये दिखाया करता था. अभी इसको इस नई मैनेजमेंट की तरफ से बहुत कॉन्फिडेंस मिला है और परफॉर्मेंसेस भी 2-3 इसकी हो गई हैं, तो वो कॉन्फिडेंस अभी इसको मिल गया, तो ये अभी अपना असल खेल दिखा रहा है. ये इसका असल खेल है. असल में इंप्रूवमेंट इसने इतना नहीं किया जितना कि ये इसका यही खेल था डोमेस्टिक में जो ये अभी इंटरनेशनल में लाए हैं. मेरा तो ये ख्याल है इंप्रूवमेंट ठीक है पावर हिटिंग में हुआ है, क्योंकि पहले ये इसका पावर हिटिंग इतना अच्छा नहीं था. क्रॉस शॉट मारता था मिड विकेट की तरफ, यही इसका एक पावर हिटिंग का जोन था. अभी मोस्टली ये स्ट्रेट खेल रहा है. इसका पॉइंट है वो इसका कॉन्फिडेंस का है, जो अभी इसको फुली कॉन्फिडेंट है तो खुल के खेल रहा है. चॉइस साहब, आप बताएं, ये असली पठान कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस आपको लगता है कि जो रिजवान में इस बार जो है बहुत ज्यादा आया है? Do you agree with him? Oh yeah, 100%, definitely. I think if you look at Rizwan's career trajectory, one thing he's always been devoid of is confidence.
He was always in and out of the team, which I don't think does any player good. If you look at it from a technical standpoint, he doesn't actually have any technical deficiencies. And I think that's one thing that was always kind of ignored, simply because we had Safraz doing well at the time, to be fair to him, and being the captain. So yeah, Rizwan is quite clearly a confidence player. I mean, how many players can pull off a domestic treble for their team domestically? Not a lot. But yeah, technically, no issues. And I think it was a confidence issue. And clearly he's showing that if you give a young player confidence, what the results can be. बाबर आजम, उसके बाद उनके बारे में बात करते हैं. बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लंबी इनिंग्स खेल रहे हैं कराची किंग्स के लिए. 4 मैच खेल चुके हैं, 181 रन अभी तक जो है टोटल बना चुके हैं, 60 की एवरेज, 130 स्ट्राइक रेट. फायरवर्क्स, क्या लगता है कि जो है इनकी स्ट्रेटजी टू प्ले एज एन एक्यूमुलेटर, इज इट हेल्पिंग कराची किंग्स with that strike rate to play the long innings, या जो है इनको थोड़ा सा accelerate करना पड़ेगा middle overs में especially? Yeah, like you mentioned, his strike rate is still very good, to be honest, for the style of play he brings to the table. And I mean, Babar Azam is a very classical, stylish type of player. He's not going to slog to mid-wicket or anything like that, like Umar Akmal used to do. He plays classical cover drives, and it's probably the best straight drive, on drive, off drives, leg clips, so all very, by the book. He plays proper cricket shots, and the fact that he's still got such a high strike rate by playing these shots, that shows that he's a proper player. So he's not a slogger. And Karachi, if you look at their lineup, so he opens with Sharjeel. Sharjeel is a very attacking player, leg side player. He can pull, he can hook, very good cut shot. So I think it's the perfect balance. So you've got one attacker, left-handed, Babar right-handed, and he doesn't really need to do anything differently, to be honest. I mean, the game against Multan was, I think, Babar's real true test, to be honest, because he was chasing, I think it was close to 200, 190 odd, and Karachi won by 7 wickets. He scored 90 not out, a very good strike rate. I think it was about 140, 150 strike rate. So it's not like he was wasting balls trying to go for the, try to do anything silly. And I feel like he's doing everything right. He doesn't need to do anything. Plus, they've got Joe Clark at 3. He's a very powerful, strong hitter. He's been doing very well for the English domestic leagues. And if you've got the top 3 with Sharjeel, Babar, and Joe Clark, so you've got 2 power hitters and Babar, you don't need all 3 power hitters, to be honest. So it's a perfect balance. Kaleem, do you agree? Yeah, I agree with. इस्लामाबाद के खिलाफ खेला था बाबर. नॉर्मली उतना स्लो नहीं खेलता. नॉर्मली जो है ना, ये इसने बेटर परफॉर्म किया हुआ है. नेक्स्ट गेम में भी ये काफी स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है इसने, 91 जब किया है मुल्तान के खिलाफ. वैसे भी इसके साथ शर्जील वगैरह होता है, जो हिटर वगैरह होते हैं, तो इसको इतना स्लॉग करने की जरूरत नहीं है. इसका जो रोल है एज एन एक्यूमुलेटर, वो के को सूट करता है. ये स्टार बॉय कुछ कहना चाहते हैं, उनका जो है बीच में जो एक कमेंट ले लेते हैं. जी बोलिए. All I want to say, for once, Fireworks is making sense. और I think कलीम जो है एक नई दुल्हन की तरह शर्माते सही सेंस वाली बात बोल गए. I think the thing is कि he's still not playing to his potential yet. I think अभी भी थोड़ा सा dip in form आया था. Is still playing on his head. अगर आप देखें, he's more calm and collected. And again, like Fireworks said before, उसके साथ जो है, he's surrounded by power hitters. I think he's the perfect man at the perfect position. He just needs to get back in form a little bit. Or striker तो कभी इसका issue होगा नहीं. All the shots are classy. He doesn't need to slog. I think once he finds that rhythm, Karachi is going to be stronger. अच्छा, ये जो है ना, चॉय साहब, मुझे लग रहा है कि आपसे जो है ना कुछ रिफ्यूट करना चाहते हैं. जी बोले चॉय साहब. Yeah, it's just a quick one. I don't understand where Starboy is coming from with that, to be entirely honest. I agree with what Fireworks said and Kaleem to an extent. But talking about somebody who's scoring quite regularly, coming into form and rhythm, it's nonsense, to be honest. I mean, yeah, you could refer back to the innings with Sharjeel, where Babar didn't score, I think, a boundary of 23 runs. Maybe he took the part of the accumulator a bit too seriously, but really we should be talking about the fact that Sharjeel wasted almost 20 deliveries up front. So yeah, that didn't quite make sense from Starboy, to be entirely honest. अच्छा जी, आगे बात करते हैं शर्जील खान के बारे में. शर्जील खान ने अभी तक जो 4 मैचेस खेले हैं, 200 रन्स बनाए हैं 50 की एवरेज पे, 172 इनका स्ट्राइक रेट है, which is probably one of the highest right now in PSL 6. 9 छक्के लगा चुके हैं. स्टार बॉय, आपसे शुरुआत करते हैं. क्या अभी तक लग रहा है इनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं या और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं? I think if I refer back to what Choisa was saying, or if I think what I thought he was saying,
he wasted 20 deliveries. He did, but he made up for it. There's a point in that. Jo Sharjeel jo hai, he was having a hard time middling the ball. Agar aap thodi bahut, agar pacers mein se agar thodi bahut variety aa jaye, so he does struggle a little bit. Lekin agar spinners aa jaye, to kha jayega. So the second he gets his eyes set, uske baad he's very tough to stop. اور آپ دیکھیں کہ پچھلے میچ میں کراچی was losing wickets but he wouldn't stop hitting the boundary. So mentally he's good. I think he's making a comeback اور اب تھوڑی بہت فارم واپس آ رہی ہے. He's getting confident. I think he is doing good. I think that's his potential and he's doing really well. Faisal, your views? Yeah, Sharjeel, I mean, his performance has been all right, to be honest. It's nice and it's exciting, obviously, from the PSL's perspective. But just coming back to the point that Starboy made about him wasting 20 deliveries, the truth is you can never make up 20 deliveries. If he'd have scored a run of ball at that rate, that was 20 runs over, they might have potentially won that much. So you can never quite make up the deliveries you lose out on. But one thing we have to keep in mind about Sharjeel is he probably does realistically cost you 15 runs in the field alone. So his all-round game isn't quite there, but his batting, I don't think you can quite complain about it at the moment. अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं फखर जमान के बारे में. फखर जमान ने अभी तक 4 मैच खेले हैं, 189 रन्स, 63 की एवरेज, 143 का स्ट्राइक रेट और 7 छक्के लगा चुके हैं. फायरवर्क्स 11, आपको क्या लगता है कि जो है इनको ले आना चाहिए वापस नेशनल टीम में? इसका मैं सेकंड क्वेश्चन ये करूंगा कि जो है अगर आपको जो चूज करना हो for the national team between Sharjeel and Fakhr, who would you go for? Yeah, Fakhr's been in phenomenal form in this PSL, and a fit and firing Fakhr, he's obviously a match winner for any side he plays for. Especially the innings against Karachi was especially very good. It was a pressure game, key rivals, and he was really middling the ball quite well. And out of the two, between Sharjeel and Fakhr, obviously, to be fair to Sharjeel, they're both very good left-handed, and Sharjeel's also performed really well. But I personally would go for Fakhr out of the two. Obviously, Fakhr is, he's performed in the Champions League Trophy final as well. That shows that he is a big game player. And Sharjeel has obviously got that fixing allegations and that thing that happened hanging over his head. And like Joyce mentioned, which is fielding is a very important aspect of T20 cricket nowadays. 10-15 runs can easily cost you the match. Even the other day against Lahore, he made some misfields on the boundary that went to the rope. So key things like that. I think obviously Fakhr is a better fielder. He's more fitter, running between the wickets. And I would choose Fakhr over Sharjeel. I think Fakhr's got a good all-round game. जी असली पठान भाई, आप फखर जमान के बारे में क्या बोलेंगे? उनको वापस ले आना चाहिए टीम में या शर्जील के चांसेस हैं? शर्जील अगर आप देखें तो शर्जील पावर हिटिंग में फखर से बहुत बेहतर है, मगर फखर का एक एडवांटेज है कि फखर इज अ वेरी फिट प्लेयर. ओके, फिटनेस के लिहाज से, और ही इज अ वेरी बेटर फील्डर देन शर्जील. इफ यू रिमेंबर इन 2015 वर्ल्ड कप, this one of the bowler, he dropped, I forget his name, who dropped the catch of Watson. I want to say that one catch can cost you the entire World Cup. Rahat Ali, yes, Rahat Ali. And इसी तरह 2003 वर्ल्ड कप में अगर आपको याद हो, तेंदुलकर का कैच अब्दुल रज़ाक ने ड्रॉप किया था. हर वर्ल्ड कप में हमारे साथ ऐसा कुछ होता है. तो की मूवमेंट पर ये जो फील्डिंग है, ये हमको हमेशा नुकसान पहुंचाती है. तो मैं इस चीज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा. बहुत अच्छा पावर हिटर है, बहुत अच्छा मारता है 2020 में, मगर फिटनेस उसका जो है ना डिसएडवांटेज है, और वो फखर उससे बहुत ज्यादा फिट प्लेयर है, और मैं उसी को सेलेक्ट करना चाहूंगा. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे प्लेयर मोहम्मद हफीज, जो कि एक फिनोमिनल फॉर्म में इस टाइम पे चल रहे हैं. उनकी बात कर लेते हैं स्टैट्स के बारे में. 4 मैचेस और 181 रन्स, 90 की एवरेज, जो कि इस टाइम पे वन ऑफ द हाईएस्ट है, प्रॉब्ली हाईएस्ट है बल्कि PSL 6 की. 175 का स्ट्राइक रेट है इनका, जो कि बाकी हमारे हिटर्स से जो है एक्चुअली ज्यादा है. 12 छक्के लगाए. कलीम, क्या लगता है आपको कि जो है वर्ल्ड कप में जाएंगे और he will retire on a high in his career? Yes, obviously, I think जिस तरह की उनकी फॉर्म लगी हुई है तो वर्ल्ड कप में तो जाना चाहिए जरूर. हाई नोट का तो अब हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो रिजल्ट पे डिपेंड करेगा कि हमारा रिजल्ट क्या निकलता है, लेकिन जगह तो उनकी ज़रूर बनती है. क्योंकि एक और भी हमें चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि वर्ल्ड कप इंडिया में है, जहाँ पे स्पिनर्स का बहुत बड़ा रोल होगा, और हफीज़ जो है ना, वो स्पिन को बहुत ही अच्छा खेलते हैं. इनकी शायद स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है इनकी गेम का स्पिन. ज़ाहिर है इनको टीम में तो पक्की जगह बनती है. अच्छा, स्टार बॉय, आप क्या कहते हैं हफीज के बारे में? आपके तो बड़े फेवरेट प्लेयर है.
सबसे पहले तो मैं ये कलीम भाई को बोलूंगा कि जो भी इन्होंने बोला है उसको लिख के पेपर पे और ट्रैश कैन में फेंक दें। ओपिनियन मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ये है कि हफीज जो है वो बिग मैच प्लेयर नहीं है। आई थिंक ये असली पठान भाई ने भी ये बात बोली थी। और देखें कि लाहौर कराची का मैच था, थोड़ा सा प्रेशर आया, बंदे ने अपनी कैच उठा के दे दिया, क्या स्कोर किया। द थिंग इज he's not an opener, he's a middle order batsman. अगर ये number 5 number 6 पे आता है then it's perfect, then I'm totally for him. I've been saying this for years. लेकिन unfortunately ये अपने आप को प्रोफेसर नाम दे दिया। हमारे वेबसाइट पे भी एक सो कॉल्ड प्रोफेसर है। आई गेस जो भी अपना नाम प्रोफेसर रख लेते हैं उनको अकल पत्नी हुआ ऐसे है कि अपनी पढ़ाई भी क्लास में फेल कर जाते हैं, अल्लाह माफ करे। तो इस बंदे का भी यही मसला है, अपने आप को बहुत समझता है, परफॉर्म अच्छा कर रहा है, थोड़ा सा प्रेशर आता है, he withers. I think if he's going to play, which I think he should honestly based on his performances, but he should bat 5 number 6 और एक दो ओवर स्पिनिंग की भी करा ले। फील्डर भी डिसेंट है। So, but let's see PSL में आगे जाके क्या होता है। अच्छा, ये सरफराज अहमद अभी तक जो 4 मैचेस में 128 रन्स स्कोर कर चुके हैं, 43 की एवरेज, 158 का स्ट्राइक रेट। भाई ये इनका जो है एक्चुअली स्ट्राइक रेट जो है इस टाइम पे मेरे ख्याल से रिजवान से जो है ज्यादा है। ये बहुत ही जो है जबरदस्त स्टैट्स हैं। ये क्या लगता है कि जो है इज ही मेकिंग ए स्टेटमेंट फॉर हिज नेशनल टीम रिकॉल? आई मीन स्क्वाड में तो है ऑलरेडी आजकल, लेकिन प्लेइंग 11 में कोई चांस लगेगा इनका चॉइस अब? To be honest, I don't see it simply because of the fact the batting lineup is full. I mean, where do you slot him in? You definitely can't replace him with Rizwan because Rizwan's a much more valuable player. On the point of Sarfaraz, I think it's important to note Sarfaraz seems to have a lot of mental instability at the moment. I mean, we've seen him, especially with Shinwari out of all bowlers, screaming and shouting at him, like a psychopath almost. And I don't think it is the way to go, to be entirely honest with you. I think what he needs to do is kind of kick back and relax and forget about the national team. So I really don't see where Sarfraz fits in the national team, to be entirely honest. Fireworks, आप क्या कहते हैं? Yeah, just like Joyce was saying, I echo the same sentiments, to be honest. Yeah, I mean, Rizwan is untouchable at the moment, the form he's in. He's just everything he touches turns to gold, and he's in phenomenal form, timing the ball exquisitely well. I mean, a fair play to Sarfraz. I think he's quite pumped up at the moment because I think on Twitter, Hafiz ने भी उसको एक दो tweets छेड़ी थी, तो उसको थोड़ा गुस्सा आ गया मुझे लगता है, इसलिए वो ऐसे performance दे रहा है बैट के साथ. But I think he's obviously quite fired up. He's a chirpy character. He's good to have as a wicketkeeper, to be honest. It really does your head in when you're batting. But at the moment, the batting lineup for the World Cup T20, there's not too many tickets available for the plane to India. So where do you put him in? That's the question. ओके जी, एलेक्स हेल्स के बारे में जो है बात करते हैं। जो है ये ड्राफ्ट्स पे जो है इतनी बड़ी ड्राफ्ट से पहले बल्कि जो है इनको जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है छीन लिया था कराची किंग्स से, और कराची किंग्स ने जो इनको दान कर दिया था इस्लामाबाद यूनाइटेड को, और उसके बदले में जो है एक वो कॉलिन इंग्रम जो है ले लिए हैं। 4 मैचेस में जो अभी तक सिर्फ 116 रन बनाए हैं, 39 की एवरेज है, 170 का स्ट्राइक रेट है, 4 ही छक्के लगाए हैं। वैसे तो बहुत जो है हिटर बनते हैं। असली पठान भाई आप बताएं, ये एलेक्स हेल्स जो है इज ही लिविंग अप टू दैट हाइप? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने हाइप से तो बिल्कुल ही ये गया गुजरा है। मगर बात ये है कि जैसे मैं अमूमन फरमाया करता हूँ कि ये गोरे बैट्समैन PSL में इतना नहीं चलते। कहीं एक आध इनिंग्स में चल गए, कोई सेंचुरी वगैरह लगा दी, मगर ज्यादातर एशियन पिचेस पर ये इतने कामयाब नहीं है। 30-40 की इनिंग्स खेल लेते हैं। इनका अभी तक का परफॉर्मेंस जो है ना वो बिलो पार है, और जो इनका हाइप था तो उससे ये बिल्कुल उस पर पूरा नहीं उतरे मेरे ख्याल में। अच्छा जी, चॉइस साहब आप जो है इसमें जो है कुछ बोलना चाहते हैं? प्लीज गो अहेड। Right, sorry, I think Asli Pathan's being a bit emotional. I don't get where he comes from, that statement. I mean, we've seen more than a few non-Asian cricketers perform. We saw Joe Clark with his 50, Alex Hales, in fact, was instrumental in Islamabad United crossing the 200. Otherwise, that day they had no chance if it wasn't for his 40 plus, which was at a very hefty strike rate. So I think he's been performing fine. I don't see the problem. I think Shadab's more the problem for Islamabad United than Alex Hales. जी स्टार बॉय, आप कुछ रिफ्यूट करना चाहेंगे ये चॉइस साहब ने जो अभी कमेंट किया? चॉइस साहब की तो समझ किसी को आई नहीं है, लेकिन गोइंग बैक टू असली पठान, आई थिंक इनको जो है ये गोरो इन्होंने लव यूज किया था 1947 से पहले का गुस्सा है जो आज तक निकालते आ रहे हैं। Islamabad is lucky to have Alex Hills, just like Professor is lucky to have Alex Hills in his fantasy team that's carrying him. चॉइस साहब, आपकी समझ नहीं आ रही किसी को क्या मसला है? No, it's interesting. Starboy says he can't understand me, and then in the same sentence he agrees with me. I just thought I'd point that out for the viewers.
ऑलराइट, ओके, गुड इनफ। कलीम भाई, ये आपकी टीम के हैं एलेक्सिस, चल रहे हैं नहीं चल रहे भाई, कुछ बताएं, क्या क्या करें इनका? आई थिंक मैं डिसएग्री करूंगा एपी भाई से, क्योंकि एलेक्स सेल्स बहुत ही इम्पैक्ट प्लेयर हैं। थोड़े से भी वो चले हैं वो उसमें बड़ा इम्पैक्ट करते हैं। आप अगर देखें इनिंग खेले थे ये कराची के खिलाफ, ये कहना कि ये नहीं चल रही है गलत होगा। जो क्लार्क कराची किंग्स से, इन्होंने अभी तक जो 4 मैच खेले हैं 104 रन्स बनाए हैं, 43 की एवरेज, 190 का स्ट्राइक रेट। स्टार बॉय के लाइनअप में इनका जो है चांस अच्छा बन रहा है, या वॉल्टन को वापस ले आए, या जो है कराची किंग्स रिजवान को मिस कर रहा है? मैं वो लफ्ज यूज करना चाहूंगा जो कलीम भाई 6 दफा यूज कर चुके हैं, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर है। उसका इम्पैक्ट जो है काफी अच्छा जा रहा है टीम पे। आई थिंक वो 3 पे आता है एंड ही इज अ रियली गुड हिटर। आई थिंक the only thing that he needs to do, he needs to come out of the T10 mode और थोड़ा सा इनिंग को prolong करे। And honestly, like, I'm glad that Rizwan's not with Karachi anymore. Rizwan is amazing, mashallah. He's coming great. Karachi miss नहीं कर रहा, Karachi still, they're still gonna do good. अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं हैदर अली के बारे में। इन्होंने अभी तक 4 मैचेस में 110 रन्स बनाए हैं, 37 की एवरेज, 196 का स्ट्राइक रेट है इनका, 7 छक्के इन्होंने मारे हैं। सबसे पहले जो है मैं ये असली पठान भाई से जो है पूछना चाहूंगा कि ये कभी ऊपर कभी नीचे क्या कर रहा है पेशावर जलमीन के साथ, एक जगह टिके क्यों नहीं इनको बैटिंग करने देते? जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। हैदर अली को अपनी पोजीशन पर नहीं खिला रहे, जिसका वजह मेरे ख्याल में वो इंग्लैंड का जो यंग बैट्समैन आया है कैडमोर, उसकी वजह से इनका जो बैटिंग लाइन है वो थोड़ा सा आउट हो गया। उसको नंबर 3 पर ही खिलाना चाहिए इनको। मगर हैदर अली परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहा है, मगर मेरे जहाँ तक ख्याल है उसका वही मसला है जो उमर अकमल को, अगर आपको याद हो कि अपने कैरियर के शुरुआत में उमर अकमल को जो मसला था कि उसके पास शॉट्स बहुत थी, हर वक्त शॉट खेलते ही आउट हो जाता था। तो हैदर अली का भी सेम यही मसला है। ही हैज एवरी शॉट इन द बुक, but he should know when to play and when to defend the ball. जी। अच्छा, ये मैं जो है शुरू से फोरम पे अगर आप लोग कमेंट्स पढ़ें तो मैं भी जो है शुरू से ये बोलता हुआ है कि उमर अकमल वाला हाल कर रहे हैं इनका। फायरवर्क्स 11, डू यू एग्री विद दैट? Yeah, I agree with what Asli Patamba is saying. I would put him at number 3, and probably just stick him there. Allow him a chance to get in a bit and play his strokes. So the other game in the chase against Islamabad, first ball he hit a 6. I mean, he's got the potential to hit the ball out of the park. He's very young, exciting talent, and I think he's just enjoying the limelight. I think that's why he's trying a bit too hard with his flashy strokes. He's a type of player where it makes you dream. He could potentially be one of the Pakistani greats. He's got so much potential. All the books in all the shots in the book, and he just needs a chance to up the order. I don't want him to turn into Umar Akmal, just swiping across the line and just ruining himself. So just play proper cricket shots. अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे बड़े ही आजकल फेवरेट, मेरे बड़े ही बड़े जो है गोलू मोलू से एक प्लेयर जो है क्वेटा के लिए खेल रहे हैं, आजम बजूका खान, जिनको मैं जो है बोलता हूं। अभी तक जो है 3 गेम्स जो अभी तक जो है PSL 6 में इन्होंने खेली हैं। पहली गेम में इन्होंने 17 रन्स बनाए हैं, सेकंड गेम में इन्होंने 13 स्कोर किया था, और थर्ड गेम में इन्होंने बहुत ही जबरदस्त सरफराज के साथ पार्टनरशिप लगाई थी, 47 स्कोर किया था। कलीम भैया, बजूका के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखें, मुझे तो बजूका बहुत पसंद है, क्योंकि इन जैसा और कोई हिटर है ही नहीं पाकिस्तान में मेरे ख्याल से। इस पोजीशन पे हमारे पास और कौन है? आसिफ अली है, या फिर इफ्तिखार है, या खुशदिल है। इन सब से तो ये बेहतर है। बात करते हैं इसकी फिटनेस की, लेकिन फिटनेस में भी ये कोई लाइबिलिटी नहीं है जैसे पुराने ज़माने में कोई इंजी हुआ करते थे जो रनिंग में या फील्डिंग में बहुत बड़ी लाइबिलिटीज़ थे। ये उस तरह की लाइबिलिटी नहीं है, और ऊपर से जो प्लस पॉइंट है, ये क्वालिटी प्लेयर ऑफ स्पिन है। सो अगर इंडिया में वर्ल्ड कप है तो आपको ऐसा प्लेयर तो ज़रूर लेके जाना चाहिए। सो मेरे स्क्वाड में तो ज़रूर होगा आजम। कलीम भाई, जब आपने कहा कि आपको बहुत पसंद है, आई मीन आप मेरे उसमें 19-20 का फर्क है। मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेटिंग एबिलिटी से, प्लीज किसी और तरीके से मत सोचिएगा। आई थिंक पाकिस्तान का सबसे क्लीनेस्ट हिटर है अभी, और वन ऑफ द क्लीनेस्ट हिटर्स है। Alright, very interesting conversation there about आजम बजूका खान। अच्छा जी, अब बात करेंगे उन प्लेयर्स की जो कि अभी तक जो है एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा नहीं उतर रहे PSL में, और ये बहुत ही जो है बड़े बड़े नाम हैं कुछ PSL के। सबसे पहले बात करेंगे कॉलिन इंग्रम की। अभी तक जो 4 गेम्स में सिर्फ 23 रन्स बना चुके हैं, हाईएस्ट इनका जो है सिर्फ 17 रहा है अभी तक। अभी जो इन्होंने अंडा भी स्कोर किया है लाहौर की मैच में, बहुत प्रेशर गेम थी और बिल्कुल फेल हो गए।
یہ ابھی تک PSL 6 کے سب سے بڑے فیلئر ہیں کیا, اور کیا ان کو کراچی کنگز کو ڈراپ کر دینا چاہیے؟ چوئی صاحب, یور کمنٹس پلیز. Based on his current form, I suppose you could argue that. I don't think he's necessarily got out to bad shots. Ingram can be pretty dangerous if he gets going. I think one of the good things for Karachi at the moment is that the top three are performing. So he does have a bit of leeway, but it's up to him whether he starts performing or not, I suppose. But Karachi do of course have other options. Yeah, I think he needs to be given a bit more time, because he's shown in previous editions of PSL that he's a match winner, and he's delivered some very good innings as well. He was a bit unlucky against Lahore. That was a very good ball by Ahmed Daniel, middle stump Yorker, so he couldn't really do much about that. So give him a few more goes before you drop him, I think. ٹام بینٹن کے بارے میں جو ہے بات کر لیتے ہیں. ابھی تک PSL کے ایک بہت بڑے فیلئر, پچھلے سیزن میں بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا, اس سال بھی جو ہے پہلی گیم میں 5 رن کیے, دوسری گیم میں 4 رن کیے, تیسری گیم میں ڈراپ ہی ہو گئے. اب کیا لگتا ہے اسلام آباد کے خلاف کم بیک کریں گے؟ ان کو چانس ملنا چاہیے کیونکہ ان کی ریپلیسمنٹس جو ہے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. کرس گیل جا چکے ہیں, کوئٹہ کو کچھ نہ کچھ تو جو ہے پاور ہٹنگ کی ضرورت ہے ٹاپ آرڈر میں. تو کلیم, آپ کیا بولتے ہو, ٹام بینٹن کی جگہ بنتی ہے دوبارہ سے؟ آئی تھنک سو. ٹام بینٹن ایک انکریڈیبل ٹیلنٹ ہے, پروو کیا ہوا ہے, اور لیگز میں اور انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی. PSL میں کوئی اتنا نہیں چل سکا, لیکن اس کے ٹیلنٹ کے اوپر کوئی شک نہیں ہے مجھے. ان کا اسٹروک پلے ہے وہ مجھے کافی AB ڈیویلیئرز کی یاد دلاتا ہے, اور یہ اسپن کو بھی بہت اچھا کھیلتے ہیں. ان کو لوور آرڈر میں ٹرائی کرنا چاہیے. کوئٹہ کو تھوڑا سا ان کو اور چانس دینا چاہیے, پرسسٹ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ بہت اچھے پلیئر ہیں. I think me and Kaleem have been watching cricket on completely different planets. I don't see Banton's talent. Yeah, he's a decent batsman, but I don't get Kaleem's comments, especially comparing him to AB de Villiers. I mean, I wouldn't even compare Rizwan to AB de Villiers, and Rizwan is a much more substantial batsman than Banton. I think Kaleem's having a moment, to be entirely honest, but yeah, coming to Quetta, they don't have any other options. What do you do? Bazooka, as I suppose you all refer to him, they don't really have any options, and that's the truth. اچھا چلیں, یہ کلیم کے اوپر کوئی زیادہ اٹیک ہو رہے ہیں آج, دیکھتے ہیں کوئی کم بیک آتا ہے ان کی طرف سے کہ نہیں آتا. آگے بڑھوں میں, یا کلیم بھائی آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, چوئی کا اپنا اوپینین ہے, لیکن میرے خیال سے وہ بڑا ٹیلنٹڈ پلیئر ہے. آپ اس کی صرف ویڈیوز دیکھیں جا کے, اس نے بگ بیش لیگ میں جو اننگز کھیلی ہوئی ہیں اور باقی لیگز میں کھیلی ہوئی ہیں, وہ ایک ٹیلنٹڈ پلیئر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب چوئی صاحب کا مجھے نہیں پتا وہ انہوں نے کہاں دیکھا ہے اس کو, یا وہ اتنا اس کو کیوں انڈر ریٹ کر رہے ہیں, لیکن پلیئر میں ٹیلنٹ تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. چوئی صاحب, I don't think Kaleem's listening to what I'm saying. I did say Banton was a good player, but I was just a bit. I almost choked on my food when he compared him to AB de Villiers, truth be told. okay. It's just the style, not obviously not comparing the ability, لیکن جو کافی انوینٹیونیس جو AB میں تھی, ادھر ادھر شاٹیں کھیلنا, وہ چیز مجھے ریمائنڈ کراتی ہے AB کی. اچھا چلو بس کر دو, آگے بڑھ جائے بھائی. آئی تھنک دس از گوئنگ ٹو ناٹ اینڈ ہیئر ٹونائٹ, لیٹس موو آن. امام الحق کے بارے میں جو ہے بات کرتے ہیں. ابھی تک کچھ مکس بیک سی ان کی پرفارمنس رہی ہے. فرسٹ گیم ڈک, سیکنڈ گیم 48, تھرڈ گیم 41 رنز, فورتھ گیم اگین ا ڈک. اصلی پٹھان بھائی اینڈ اسٹار بوائے, آپ دونوں کا جو ہے اس پہ میں جو ہے ساتھ میں جو کمنٹس لینا چاہوں گا. از ہی دا رائٹ پارٹنر فار کامران اکمل, جو کہ خود ابھی تک جو ہے صرف 48 رنز ٹوٹل جو ہے 4 گیمز میں اسکور کر سکیں؟ جی دیکھیں, آئیڈیلی تو امام الحق کو نہیں کھلانا چاہیے آئیڈیلی, مگر ابھی سچویشن ایسا ہے پشاور کی ٹیم کا کہ ان کے پاس دوسرا کوئی چوائس بھی نہیں ہے. ایک طرف کامران اکمل ہیں جو کہ خود بھی آؤٹ آف فارم ہیں, بلکہ آؤٹ آف فارم کیا کہ وہ تو میرے خیال میں اوور ایج بھی ہو چکے ہیں, ان کو ابھی ریٹائرمنٹ ہی لے لینا چاہیے. تو امام الحق کو کھلانا ان کی مجبوری ہے اس وقت, اور پرفارمنس اس کا اتنا برا بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں وہ ایک اچھا فیلڈر بھی ہے, فیلڈ میں جان بھی مارتا ہے. اگر ڈراپ کرنا ہے آئیڈیلی تو کامران اکمل کو ڈراپ کریں گے, اور امام کو کیپنگ کرنی چاہیے. ورنہ بھائی, میں اپنے اوپینین دینے سے پہلے اتنا بولنا چاہوں گا کہ کلیم کا جو AB ڈی ویلیئرز کا جو اس نے ریفرنس دیا تھا نا, جو انالوجی دی تھی, اسے سن کے تھوڑی طبیعت سی خراب سی ہو گئی, تو جواب تھوڑا سینس نہیں بنائے گا میرا. بٹ آل ایم گونا سے کہ وہی ہے پشاور کا, جس ٹیم میں اللہ معاف کرے کامران اکمل ہے اور اوپنر وہ بھی اس ٹائم پہ, تو اس کا تو اللہ ہی مالک ہے, تو اللہ تعالیٰ اور سب کی دعاؤں کی وجہ سے یہ ٹیم چل رہی ہے. اصلی پٹھان بھائی کا مسئلہ یہ کہ جو بھی ہورسی کی طرح نظر آتے ہیں ان کو پسند آتا ہے, تو آئی تھنک امام اور ان کا یہی کنیکشن ہے, وہ ہورسیوں والا.
नहीं भाई, अल्लाह ही मालिक है हमारी टीम का, इसीलिए तो अभी टॉप पर है। तो भाई मुझे देखो, जो प्लेयर अपना 100% देता है, चाहे उसमें एबिलिटी हो या ना हो, मगर अपना 100% जब देता है तो वो प्लेयर को मैं पसंद करता तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, माशाल्लाह होर्सी की तरह स्ट्रांग आदमी है, तो इसलिए आपको पसंद है। हूँ। बस इसमें अभी क्या बोले। चले आगे बढ़ते हैं, शादाब खान के बारे में बात कर लेते हैं जी। वो भी बड़े जो है तगड़े हमारे जो है प्लेयर हैं, कैप्टन है इस्लामाबाद यूनाइटेड के। पहली गेम में जो है 5 रन बनाए, फिर अंडा स्कोर किया, फिर एक 6 रन उन्होंने बनाए तीसरी गेम में। अभी तक 1 विकेट लिया है, फेंटे शेंटे भी बड़े इन्होंने खाए हैं। फायरवर्क्स 11 एंड कलीम, क्या है मतलब भाई, ना बॉलिंग करवा रहा है ना बैटिंग करवा रहा है, ना इसकी जो है शक्ल सूरत जो है आजकल जो है कोई अच्छी लग रही है। उसकी कैप्टनसी के ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क्स हैं। इसका फ्यूचर क्या है टीम में? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कलीम ने उसको एबी डिविलियर्स बना दिया, तो इसको शायद स्टीव स्मिथ बना दे, तो पता नहीं ये क्या कहेगा। लेकिन नहीं, coming to the question, I mean, मुझे लगता है शादाब is a bit confused. I think he's trying too many tricks. कभी number 3 पे आता है, कभी number 4 पे. He's one of those young people always on social media, and even the other day he was just run out, he was ball watching, and you know, just his mind doesn't seem to be concentrating at the moment. His bowling genuinely has really regressed. I mean, he's going bowled too many long hops, short stuff. He gets pulled and cut very easily, so he's just lost the ability to spin the ball. And as a batsman, I mean, he's not going to make it to the Pakistan side. That's why I think he's just trying to slog now. When it comes off, it comes off. Ideally, I don't think he should even be the captain of Islamabad. But then I'm thinking, who else can you make the captain? जी कलीम भाई, स्टीव स्मिथ। यार ये एबी वाला कमेंट को आप छोड़ोगे या नहीं? नहीं आप बताएं, आप स्टीव स्मिथ की बात करें। ये तो चाइना का स्टीव स्मिथ है, ये तो मैंने पहले भी इसको कहा हुआ था। लेकिन नहीं, इसकी वाकई जो इसकी स्पिन, लैक ऑफ स्पिन है ना, वो इसकी स्पिन बहुत लूज हो गई है। आपको अगर याद हो, जब ये शुरू में आया था तो इसकी जो गुगलीज थी वो बहुत डेडली हुआ करती थी, बहुत ज्यादा अंदर आया करती थी, और वैसे भी स्टॉक बॉल भी इसका टर्न बहुत ज्यादा हुआ करता था। लेकिन अब हमने देखने में यह आया कि इसकी टर्न जो है ना वो बिल्कुल होती नहीं है, बहुत ज्यादा बॉल को एयर नहीं दे रहा, शायद इस वजह से, या कोई और वजह, कोई टेक्निकल इशू है। बैटिंग तो इन्होंने कभी भी, मैं इतना फैन नहीं रहा इनकी बैटिंग का, ये बॉलिंग इनकी मेन स्ट्रेंथ थी। तो चले ठीक है, आई होप दैट इज अ सेंसिबल इनफ आंसर फॉर ऑल आवर अदर पार्टिसिपेंट्स। आगे बढ़ते हैं। खुशदिल शाह, ये मुल्तान सुल्तान के जो है बड़े ही डोमेस्टिक से जो है अपनी एक रेपुटेशन लेकर आए थे। अभी तक टोटल जो है इनको 19 रन स्कोर किए इन्होंने, 1 ही विकेट लिया, उसमें भी जो है इन्होंने अच्छी खासी जो है ज़बरदस्त जो है फेंटी खाई थी। दूसरे मैच में इन्होंने अभी जो है 2 ओवर में जो है 28 रन दे दिए थे। स्टार बॉय एंड चॉइस साहब, खुशदिल शाह क्या है भाई, मुल्तान सुल्तान को खिलाना चाहिए या बस कर दें, बहुत हो गई यार, डोमेस्टिक की रेपुटेशन पे कितना चलेगा? मुझे नहीं पता चला ये खुशदिल शाह का क्या चक्कर है। आई मीन, अगर इसके खुद के अब्बू अगर टीम ओनर होते ना, वो अपने बेटे को नहीं डालते टीम में। वो ऐसे हो जाते हैं ना, जब आप क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं और आपके पास पूरे प्लेयर्स नहीं होते तो किसी को बैठा लेते हो जस्ट फॉर अ बारी। मुझे नहीं पता ये टीम में क्या वैल्यू लेके आ रहा है। इतना इसको आई थिंक 2 मैचेस में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली बैटिंग करने की, बट ही हैड अ ओवर और 2, और ही इज नोन एज अ हिटर, सो ही शुड बी एबल टू क्लियर द बाउंड्रीज। सो मुझे इसका कोई वैल्यू नजर नहीं आ रहा, जिस तरह चॉइस आपका नहीं नजर आता अपने वेबसाइट पे, इस तरह इसका भी समझ में नहीं आ रहा। चॉइस साहब, इस बात से तो मैं भी थोड़ा एग्री करूंगा। व्हाट डू यू से? To be honest, I think it's the first time in my life, and I'm actually sweating saying this, but I agree with Starboy. I don't know who Kushtil is, truth be told. I think there's so many players across the PSL that if you created a team of nobodies, Kushtil would probably be the vice captain, with Amr Yameen being the captain. Similar to how Starboy would be on Kona Tigers. But yeah, I can't offer an opinion because I don't know anything about who he is. अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी फिल सॉल्ट के बारे में। फिल सॉल्ट जो है अभी तक पहली गेम में 13 रन, सेकंड गेम में अंडा, तीसरी गेम में 9 रन। असली पठान भाई और कलीम भाई, यार ये इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों ने क्या कोई जो है अपनी एक ट्रिक मिस कर दी है? मतलब रुहेल नजीर को भी तो खिला सकते थे, ये क्यों एक यंगस्टर की जो जगह मारी हुई है? फिल सॉल्ट अपने नाम ही की तरह परफॉर्मेंस दे रहा है, जैसे उसका नाम है नमकीन, तो वो ऐसे ही बस एक नमकीन सा वो बन गया है और कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। और इसने एक जो है ना यंग डिजर्विंग प्लेयर की जगह पकड़ी हुई है। इस्लामाबाद की मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक नहीं कर रही, क्योंकि वो रुहेल नजीर हमारे पाकिस्तान शाहीन्स का कैप्टन भी रह चुका है, न्यूजीलैंड में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान शाहीन्स की तरफ से, और एक डिजर्विंग प्लेयर है। तो मैं तो अगर
इस्लामाबाद मैनेजमेंट में होता तो मैं तो पहले ही मैच से रोहिल नजीर को खिलाता और ये सॉल्ट को मैं बोलता कि तू भाई जाके समंदर में छलांग लगा दे, वहां पर ही पानी में ही डूब जा। नमकीन पानी में डुबकी लगा लो। कलीम भाई आप क्या बोलते हो जी। नमकीन के बारे में? इसको मैं गिलक्रिस्ट के साथ ना कंपेयर कर नहीं, वाकई मैं एग्री करता हूँ कि रॉयल नज़ीर की जगह बनती है। सॉल्ट को तो मैंने कभी पीएसएल में चलते हुए देखा ही नहीं है, मेरे ख्याल से इसने कभी एक इनिंग भी सही नहीं खेली। सो आई डोंट थिंक कि इसकी जगह बनती है इस वक्त। रॉयल नज़ीर ने प्रैक्टिस मैचेस में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी, सो ही शुड बी कमिंग इन द स्क्वाड आई थिंक। अब जो है आगे चलते हैं, हम इमर्जिंग प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे एक एक नाम लेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फायरवर्क्स 11। आपकी नजर में सबसे अच्छा इमर्जिंग प्लेयर पीएसएल का अभी तक कौन है? मैं कहता हूँ शाहनवाज दानी। ओके, चॉइस आप? But definitely Shahnawaz Dani. कलीम? या आई एग्री विद एवरीवन, शाहनवाज दानी। सारे शाहनवाज धानी यार, कोई अरशद इकबाल का नाम ले लो, कोई साइमा अयूब का ही नाम ले लो ना। स्टार बॉय आप क्या बोलते हो? It's a toss-up between Arshad Iqbal and Dahani, but because of the pace, I'll go with Dahani. धानी, ओके। असली पठान भाई आप? अरशद इकबाल ऑफ कोर्स, ही इज फ्रॉम माय डिस्ट्रिक्ट। नहीं, परफॉर्मेंस के हिसाब से भी अगर आप देखें और एबिलिटी के हिसाब से भी देखें, दानी ये लोग सिर्फ पाकिस्तानी मेंटेलिटी का मुजाहरा कर रहे हैं कि पेस इज पेस यार। मेरे हिसाब से वो लंबे रेस का घोड़ा नहीं है। अरशद इकबाल लंबे रेस का घोड़ा है, हार्ड लेंथ पर बॉल करता है और तीनों फॉर्मेट्स का बॉलर है। चॉइस आप क्या बोलोगे? असली पठान भाई ने अपने घोड़ों को प्यार दिखा दिया. No, honestly, all jokes aside, I don't understand what Asli Pathan's on about. I mean, he refers to Arshad Iqbal being a good bowler, but then when he's talking about Dahani, he's saying it's all about pace. It's not. Asli Pathan's obviously not been watching him. I mean, if you look at him, he's got a fantastic pace action. He runs in with momentum. His action is nice and clean. He uses his shoulders. He uses both arms. He comes down perfectly well. We've seen him swing the ball. We've seen him being a very intelligent bowler. The way he worked over Kamran Akmal, who's a domestic beast, if we're being honest, as much as I don't like the guy, I don't know what else you want of him. And he's hitting 145, and look at him. What more do you want? यार ये स्टार बॉय, ये कुछ समझ में ये क्या जो है इंग्लिश में जो है बोलने की बताने की कोशिश I कर think रहे अब थोड़ा used to हो गए हैं। अच्छा। I don't know what's more confusing, the fact कि Benton AB de Villiers है, yeah, choice are making sense, but here's what I don't understand. पहले तो ये कह रहे हैं कि वो अरशद इकबाल को पिक कर रहे हैं क्योंकि अपने उसके रीजन से हैं, इसके डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो that in itself is no, that's a big no. दूसरी बात ये है कि दहानी जो है इसकी पेस है, सिर्फ पेस नहीं, आप देखिए कि इनके कामरान अकमल को भी नचा दिया था उन्होंने। और तीसरी बात मुझे सिर्फ ये क्लैरिफाई करनी है कि आप देखें कि असली पठान भाई ने अपने होर्सी का मतलब प्रूफ दे दिया खुद ही इनके मुंह से, मैंने नहीं बोला था कुछ, जस्ट एवरीबॉडी नो। नहीं, देखें आप, दहानी का जब पिशावर के साथ मैच था तो हैदर अली ने उसका क्या हाल किया था, जितनी तेज बॉल आई उतनी ही तेज वो बाउंड्री से बाहर चली गई। आप उसका इकोनॉमी रेट देख लें और अरशद इकबाल का इकोनॉमी रेट देख लें, तीनों मैचेस में या 4 मैचेस में अरशद इकबाल इज फार बेटर देन दहानी एट दिस पॉइंट। Again, Asli Pathan seems to ignore. Arey yaar, Dale Steyn got beat up the other day. Does that make him a bad bowler? No. I don't understand why you're making a comparison of Dahani and Arshad Iqbal. When Dahani and Arshad Iqbal are very good emerging prospects, but Dahani is definitely more. I mean, the only reason you like it is because he's from your district. अच्छा, फायरवर्क्स, मैं आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा। ये सारे लोग जो है अरशद इकबाल और दहानी के बारे में जो है बात किए जा रहे हैं। मोहम्मद इमरान ये एक तीसरे बहुत अच्छे जो है बॉलर हमें जो दिखे हैं इस टूर्नामेंट में। 4 मैचेस में इन्होंने अभी तक सिर्फ वैसे तो 2 ही विकेट्स लिए हैं, बट इकोनॉमी रेट ऑफ 7.26, इज ही गुड इनफ? He's someone with huge potential, and he needs to be backed, and he delivers the ball on a good length, and I think he'll get better with the more games he plays. So it's definitely an exciting prospect, but not at the same level as Arshad Iqbal or Dani, to be honest. But he's up there at the moment. अब जो हम बात करेंगे कुछ हमारे जो है बॉलर्स के बारे में जो कि अभी तक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो है हम PSL 6 के जो है इतने सारे प्लेयर्स की बात कर लिए, तो फिर बॉलर्स को भी जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। साकिब महमूद, स्टार बॉय एंड चॉइस साहब, ये साकिब महमूद जो अभी तक PSL 6 का सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर है। इज ही द मोस्ट वैल्यूएबल ओवरसीज बॉलर इन दिस PSL? व्हाट इज ही डूइंग राइट? 100%. He's just bowling well. That's all it is. I mean, his pace is up, which is a bit unusual. He's bowling the right lengths. He's getting it up in the block hole, and he's definitely the most valuable foreign bowler at the moment. And I think it helps
Sakib Mahmood coming obviously from an Asian background himself. So he will have some knowledge. How much, I don't know. But that definitely helps the fact for sure. So now that that's out the way, so the reality is, he आप note करें कि ये जो है ना अपनी length बहुत अच्छी रख रहा है. He's keeping wicket to wicket, और उसमें काफी जो है he's low ones मार रहा है. So there's a lot of varieties that he's doing. और ये one dimensional bowler नहीं है. तो ये अपनी length जो है या तो full रख रहा है और जब change करता है तो spin मार देता है. तो he's doing a lot with his bowling. It's just not just run up and bowl and short या full. No, he's changing it up a little bit. That's kind of deceiving the batsman. तो साहब ये स्टार बॉय बोल रहे हैं स्पिन मार रहा है, ये कैसा बॉलर है भाई जो फास्ट बॉलर जो स्पिन मारने लगा हुआ है? Look, the day Starboy makes sense, it'll be a better world. But no, truth be told, one thing I don't understand about Starboy is he seems to take everybody's answers and then incorporate it into his own. So I'm not sure where he's coming out with that point. Maybe I didn't give him enough leeway for him to have a proper answer or something. But yeah, he basically regurgitated what I said. So I can't really say more about it, to be honest. चले जी, अब बात करते हैं हम एक बहुत ही जबरदस्त बॉलर के बारे में. इसके लिए मैं दावत दूंगा फायरवर्क्स 11 को और कलीम को. यू हैव द ऑनर टू टॉक अबाउट शाहीन अफरीदी. गिव मी वन नेम इन वर्ल्ड क्रिकेट राइट नाउ हु इज बेटर देन हिम. 4 मैचेस, 9 विकेट्स, 12 की एवरेज, 7 इकोनॉमी रेट. Does it get better than this? Yeah, Shaheen Afridi, what can you say? He's been delivering non-stop for Pakistan and now for Lahore Qalandars. His record speaks for itself. He's a phenomenal talent, very young, aggressive fast bowler, hits the ball, hits a very good length. You know, he can swing the ball both ways. He got Baba with a special delivery the other day, one of the best I've seen in PSL history. Came back in at very fast pace. And he's just he's a match winner. He's a wicket taker. You can rely on him. You know, if you throw the ball to him, he's not going to let you down. जी कलीम, आप शाहीन को किससे कंपेयर करेंगे आप? नहीं, आपने सवाल किया था कि गिव मी अ बेटर नेम देन शाहीन, और वाकई में लिमिटेड ओवर्स में इस वक्त नेम नहीं है जो आप शाहीन से बेहतर रेट करेंगे. सर आपके जैसे कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे लगता है आप इरफान पठान का नाम दे देंगे. नहीं, कल डोमिनिक कॉर्क ने भी यही कहा था कि इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड इन T20, और इसके खिलाफ आर्ग्यू नहीं कर सकते आप, क्योंकि जिस तरह के वो क्वालिटी बॉलिंग कर रहे हैं वो वाकई इस तरह लगता है कि बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड है. टेस्ट क्रिकेट में और लॉन्गर फॉर्मेट में, आई थिंक लॉन्गेस्ट फॉर्मेट में अभी उस लेवल पर नहीं है, लेकिन ही इज गेटिंग देयर श्योरली. नेक्स्ट हम बात करेंगे उभरते हुए जो है बॉलर की, वसीम जूनियर फ्रॉम इस्लामाबाद यूनाइटेड. अभी तक 3 मैचेस में इन्होंने 4 विकेट्स ली हैं, 21 की एवरेज. आई मीन ही हैज बीन मेकिंग गुड ब्रेक थ्रूज. चॉइस साहब, आपको क्या लगता है कि जो है इज ही अ गुड बॉलर? बट मुझे जो पर्सनली लगता है इसके बारे में कि जो है देयर इज अ बिग रूम फॉर टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स. व्हाट डू यू थिंक? Definitely. I mean, if you look at the 3 standout bowlers, so you got Dahani, Iqbal, and Wasim Junior. Dahani and Iqbal are pretty much almost finished products. With Mohammad Wasim Junior, and I'll be as blunt as I can, unless he sorts that stupid runabout, he's not going to go far, because he has no momentum by the time he hits the pop increase, and he's not using his whole body. He's pretty disjointed. So until that actions, the run-up is not sorted out, then well, he can kiss goodbye to cricket. Yeah, I mean, Mohammad Wasim Jr., he's obviously very young. He's got a good record in first-class cricket as well. And he's got a lot of room for improvement on the technical side. So like Choi Sab was mentioning about his run-up, so he starts off well, but his run-up's not very straight. It's a bit left-right, and then he basically just stops. He goes into a jog, so all his momentum is being released, and when by the time he arrives at the crease, he's basically doesn't have the power to deliver the ball, so requires a lot of he's putting a lot of pressure on his upper body, whereas other bowlers, they have the momentum from the run up, from the legs, to generate the pace. And other than that, I mean, his seam position is very good. He's got a good flick of the wrist, and the ball comes out nicely, but he just needs to sort up his run up. Just needs to spend a bit of time with Wasim Akram Bhai, and he'll help him out after a chat in the morning. Okay, Starboy, you have any comments? Yeah, I just want to say, when I see him run in, he kind of reminds me of Choi. Idhar udhar jaake patak jata hai. But besides that, I think another issue is that iska head movement when he's delivering the ball is strained to the side a lot. So jo uska balance off kar deta hai. And the other thing is, agar aap uska front foot delivery dekhen, uski jo knee bent hai. Now, depending on what school of thought you come from, kuch log kehte hain keep it extended, keep the knee straight. So it generates a lot more force.
تو یہ سب چھوٹی موٹی باتیں ہیں جو obviously ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں. I'm pretty sure وسیم اکرم ٹائپ کے لوگ دیکھ لیتے ہیں, but I guess it's really hard to change in mid tournament کیونکہ ابھی جو چل رہا ہے اس کو چلنے دیں, and then at least you can figure this stuff out on your own once the tournament's over. Joy, do you have anything to say? Yeah, I mean, Starboy basically just said what I posted on Cricket Tigers the other day. So again, he didn't form his own opinion. But yeah, I mean, one thing you got to keep in mind is Wasim Akram is not there with Islamabad. It's Ruman Ruiz, for goodness sake. So I don't have any hopes of that run-up and action issues being picked up anytime soon. یہ کلیم آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں نہیں, محمد وسیم ان کی بیٹنگ کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کر رہا. یہ بیٹنگ میں مجھے عبدالرزاق کو ریمائنڈ کراتے ہیں. اچھا جی, نیکسٹ ہم بات کریں گے ہمارے جو ہے یہ جو ڈرافٹ ہوئے تھے, پلیئر ڈرافٹ PSL 6 کے, اس کے اوپر جو ہے سب سے زیادہ جن کے بارے میں بات کی گئی تھی وہ تھے حسن علی. اسلام آباد یونائٹیڈ نے ان کو جو ہے سب سے پہلے جو ہے پک کیا تھا. 3 میچز میں ابھی تک صرف 4 ہی وکٹیں لی ہیں انہوں نے, 16 کی ایوریج ہے, 5.5 کا لیکن اکانومی ریٹ ہے. اصلی پٹھان بھائی اور اسٹار بوائے, آپ کیا کہتے ہیں ابھی تک جو ہے مطلب اسی لیونگ اپ ٹو دیٹ ہائپ روٹی گینگ والی؟ اس کا ایٹیچیوڈ کا ذرا مجھے کچھ مسئلہ لگ رہا ہے. وہ کچھ یہ جو اس کی ابھی تک جتنی بھی کامیابی ہے وہ اس کے دماغ میں بہت جلدی گھس گئی ہے, اور اسلام آباد کی پوری ٹیم کا مجھے یہی مسئلہ لگ رہا ہے. شاداب خان کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں, حسن علی کو ویسٹ انڈیز والوں کی طرح چین پہنی ہوئی ہے. بھائی تم کوئی ایمبروز تو نہیں ہو یا تم مائیکل ہولڈنگ تو نہیں ہو کہ ابھی سے تم نے جو ہے نا اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگے ہو. اسلام آباد والے پوری ٹیم مجھے اسی وجہ سے پسند نہیں ہے. اس میں سب روٹی گینگ اپنے آپ, کیوں بھائی باقی لوگ کیا گھاس کھاتے ہیں, تم لوگ صرف روٹی کھاتے ہو. تو مجھے مطلب اس کا ایٹیچیوڈ تو پسند نہیں ہے. پرفارمنس کی وجہ سے ڈیزرو کرتا ہے پاکستان کی ٹیم میں واپس آنا, اور فرسٹ چینج بالر ہے, بہت اچھا بالر ہے. I think اصلی پٹھان بھائی کی پہلی بات ہوگی جو سینس بھی بنا رہی ہے اور جسے میں ایگری بھی کرتا ہوں. جس طرح کے ان کے پلیئرز ہیں ان کے فین بیس بھی آر دا سیم, بکواس لوگ ہیں سارے. اور ایک اور بات کلیئر کرنا چاہوں گا, چوئی صاحب کی کسی کو سمجھ میں آ نہیں رہی ہے, سو وہ پتہ نہیں کون سا پوائنٹ ریز کرتے ہیں جب ہم ریپیٹ کرتے ہیں تو آئی گیس اس کو لگتا ہے کہ اس کو کاپی کر رہے ہیں, بٹ ڈونٹ فلیٹر یورسیلف خانی. اور جب تک اصلی حسن علی کی بات رہی, I think he came back from an injury. He's doing really, really well. I'm pretty excited for his bowling. Just tournament mein batsman dominate kar, he's doing pretty decent. I think he's definitely going to come back into the team, and he's a great player to have. Joy Saab, you have any comments? Starboy is consistently attacking you. No, not really. I mean, anybody with any common sense can just read Cricket Tigers and say he's regurgitating all my opinions here. But no, I just wanted to make a point about Hassan Ali. I think Hassan Ali and Shadab Khan and the rest of the so-called Roti gang are a bit unlucky that they don't play for Javed Afridi. I think with the kind of passion he has, other than cricket that is, I think they would have fit in really well with him. جی کلیم, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ حسن علی کو جو ہے رچرڈ ہیڈلی سے کمپیئر کر دیں پلیز اس بار. نہیں, میں صرف چوئی صاحب کے بارے میں کامنٹ کرنا چاہوں گا. میں سجیشن دے رہا تھا کہ اس کی آڈیو کے نیچے سب ٹائٹلز ایڈ کر دیجیے گا بعد میں. نیکسٹ ہم جو ہے بات کریں گے میرے بہت ہی فیوریٹ بالر عثمان خان شنواری, کوئٹہ گلیڈیٹر سے کھیل رہے ہیں. سرفراز صاحب جو ہے اپنا سر پھاڑنے والے ہیں ان کی وجہ سے. 3 میچ میں جو ہے انہوں نے ابھی تک جو ہے 2 وکٹس لی ہیں, 53 کی ایوریج ماشاءاللہ, اور 10.6 کا اکانومی ریٹ. کیا لگتا ہے یہ آخری کل جو میچ جو پوسٹ پون ہو گیا اس میں کھیلیں گے؟ اور اسٹار بوائے اور فائر ورکس آپ سے شروع کرتے ہیں, بتائیں ذرا یہ شنواری کا مسئلہ کیا ہے بھائی؟ نہیں, یہ شنواری کا مجھے سمجھ نہیں آتی ہے اس کو کیوں کھلاتے ہیں اور کون اس کو ہر سال ٹیم میں سلیکٹ کرتا ہے, کیونکہ اس کا ریکارڈ سپیکس فار اٹسیلف. ہی از ٹیربل ایٹ دی ڈیف. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے ٹیم میں کیوں ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے اسٹار بوائے ہر دفعہ مافیا میں ہار جاتا ہے لیکن وہ نیکسٹ راؤنڈ پہلی دفعہ سائن اپ کرتا ہے, تو سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کو کیوں کھلاتے ہیں. Patriots jokes make more sense than Shinwari's bowling. اب اس کا جو بنانا ہے 10 on you. چوئی صاحب پلیز گو ہیڈ. شنواری, The best way to sum Shinwari is the Kaleem of Quetta Gladiators. کلیم آپ اب کیا بولو گے شنواری کے بارے میں؟ شنواری آئی تھنک مینٹل میجٹ ہے, یہ اس کی سب سے بڑی ویکنیس ہے. وہ پریشر سچویشن میں مار کھا جاتا ہے بس, اور اس لیے ڈیتھ بالنگ میں بھی وہ بری بالنگ کرتا ہے. اس لیے کلیم اگر آپ کو جو ہے شنواری اور عطاء رحمان میں سے کسی ایک کو کھلانا پڑ جائے تو آپ کس کو کھلاؤ گے؟ ڈیفینیٹلی عطاء رحمان, اس ایج میں بھی. اصلی پٹھان بھائی آپ کیا کہتے ہیں شنواری کے بارے میں؟ جی, شنواری کی بالنگ اس وقت ایسی ہی ہے جیسے کہ چوئی صاحب کی انگلش, بس میں یہی بولوں گا. What?
अच्छा जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात कर लेते हैं मोहम्मद आमिर के बारे में। बहुत जो है डिबेट चल रही है उनके ऑन फील्ड बॉलिंग के बारे में, उनके ऑफ द फील्ड कैरियर के बारे में। आपके कमेंट्स प्लीज। फायरवर्क्स, आप क्या बोलते हो? आमिर को क्या मतलब बहुत अच्छे जो है बॉलर हैं, या क्या है, इनको नई जो है टीम में खिलाना चाहिए? Look, I'm a big fan of Amir, and I think he's a match winner. You know, he thrives under pressure, and he's the other day against Lahore, he should have bowled an extra over at least. The first 2 overs only went for 8 runs. I don't understand why Imad Wasim didn't give him an extra over. चॉइस साहब, आपका फेवरेट बॉलर मोहम्मद आमिर, योर कमेंट्स प्लीज। You see, I thought Fireworks was the only other sensible person alongside me, but it looks like he lost his marbles as well. No, truthfully speaking, Armour's not as good as people make him out to be. He doesn't swing the ball both ways. He relies on angles and high pace. I mean, he's been huffing and punting at 125, 130. We talk about him being this fantastic bowler and a match winner, but the truth is, it was him that lost Karachi the game against Lahore. He's pathetic. And a coward, because if you watch his bowling, I mean, even Wakas Mahmood has outperformed him in the death, for goodness sake. I mean, he throws the ball wide. Why are you throwing it wide? Where's the spirit of the game? Bowl in the block ball if you're that good, you know. But once a coward, always a coward, I suppose. I'm kind of surprised and shocked over here because I would imagine Choi Shab being compassionate towards convicts. Anyway, coming back to it, I mean, obviously, if you can see, if Allah give you the ability to see, you can see that jo third over tha, it was obviously, iska jo last over tha, it was unlucky. Just like that, you can't really do much about it. As long as we perform kar raha hai, I think we should allow it. Kaleem, your comments about Amir? आई थिंक जगह बनती है इसकी टीम में। अगर फिलहाल तो इसका मैनेजमेंट के साथ फड्डा चल रहा है, तो आई डोंट नो कि पिक होगा या नहीं, लेकिन टॉप 4 स्पेसेस में मेरे ख्याल से पाकिस्तान के आता है ये हसन, शाहीन, हसनैन एंड आमिर। दीज वुड बी माय टॉप 4। असली पठान भाई, आप एग्री करते हैं इस पॉइंट से? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो, आमिर फिक्सिंग की वजह से टीम से बाहर हो गया था 5 साल। उसके बाद फिर पीसीबी ने इसको चांस दिया। बहुत कम एज था उसका जब वापस आया, मेरे ख्याल में कोई 22-23 साल का था। तो इसने टेस्ट क्रिकेट से फिर रिटायरमेंट ले लिया और फिर मैनेजमेंट के साथ ये पढ़े। तो मैं नहीं समझता कि ये इसका एटीट्यूड जो है ना, परफॉर्मेंस अपनी जगह पर, मगर एटीट्यूड के हिसाब से इसको टीम में जगह नहीं बनता। मैं एग्री नहीं करता, उसके टीम में कोई जगह नहीं बनता। चले ठीक है। मोहम्मद आमिर के बारे में बहुत ही मिक्स्ड कमेंट्स। आधे लोग कह रहे हैं कि उनकी जगह बनती है, आधे लोग कह रहे हैं कि उनको जगह नहीं मिलनी चाहिए फिक्सिंग की वजह से, और उनकी जो डॉजी हिस्ट्री रही है। तो ये तो होगी बात अभी तक के PSL 6 के प्लेयर्स के बारे में, जो अभी तक सबकी जो परफॉर्मेंस रही है। अब आगे जो है राउंड 3 स्टार्ट होने वाला है, कराची में ही होगा राउंड 3, और कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स होने वाले हैं। सबका जो एक दफ़ा जो है प्रीव्यू ले लेते हैं, कौन जो है टेबल टॉपर रहेगा और किसकी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी जो है मुश्किल हो जाएगी आने वाले वक्त में। फायरवर्क्स, आप क्या कहते हैं? I think for Lahore, Lamichani should be coming in, so that would be a great addition. He's got a good record. I expect Bishara to continue the momentum. I'm not sure about Quetta, to be honest. And Multan, I expect them to make a comeback as well. They've got good power hitters. Islamabad is a bit 50-50. Depends on their attitude, and I'm not a fan of their batting, so hard to say. And Karachi, they should make a comeback as well. कलीम, आप क्या कहते हैं? आगे जो है राउंड 3 में जो है सब टीम्स के जो है कैसे चांसेस रहेंगे? आई थिंक कराची जो है ना, इस राउंड में 2 मैच हार गई है, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे वेल राउंडेड टीम जो है ना वो कराची की है, खासकर उनका बॉलिंग अटैक। सो आई एक्सपेक्ट देम टू डू वेल इन राउंड 3। आपने बोला कि ये वेल राउंडेड टीम है, बिल्कुल वैसी जैसे जो है 360 जो है एबी डिविलियर्स मारा करते थे, वैसी जो है इनका वेल राउंडेड जो है। चॉइस साहब, आप क्या कहते हैं? चांसेस ऑफ ऑल द टीम्स इन राउंड 3 PSL? I think it's pretty obvious now. Quetta and Multan are pretty much out. I really don't see how they can progress. It's going to end up being between the top 4, Peshawar, Karachi, Lahore, and Islamabad in the end. Starboy? Honestly, I would agree with Kaleem. Honestly, सही बोल रहा है कराची। Yes, I mean, ये पहली दफा है कि इसने एबी डिविलियर्स के बाद कोई बात ऐसी बोली हो जो सीधा दिल पे लगी हो। तो
ये बात ठीक थी. I mean, इसने चोई के बारे में एक बात बोली थी. But anyway, coming back to this, I think Karachi will do really well. बस टीम प्लानिंग की बात है सारी, वो hopefully दानिश को ले आए, और ये पिछली बार पत्नी किस पैसेंजर को ले आए थे, इसको वापस भेज दें जहाँ से आया था. I think और ये जो हम लोग लाहौर पेंडू से हारे, और ये बर्गर बॉय इस्लामाबाद वाले से हारे, ये तो हम इनको खुश करने के लिए बोला था, वरना ये आपको पता है सोशल मीडिया पे रोते रहते हैं. और पेशावर का तो अल्लाह ही मालिक है, अब अल्लाह ये दुआएं इनको आगे लेके जाएंगी. और कोयटा का तो भूल ही जाए, और मुल्तान फिर भी डिसेंट टीम है, रिजवान के साथ एक्साइटिंग है देखने के लिए. असली पठान भाई, आप क्या कहते हैं, सब टीम्स के कैसे चांसेस रहेंगे आप? देखिए, राउंड 3 में पेशावर के मैचेस जरा टफ हैं, एक लाहौर के साथ, एक कराची के साथ. मुल्तान के और क्वेटा के 2 मैचेस हैं राउंड 3 में, ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे के खिलाफ 2 दफा खेलेंगे, मुल्तान एंड क्वेटा. तो मुझे लगता है कि इन दोनों में से एक टीम तो उसका चांस बिल्कुल खत्म हो जाएगा. जो मुझे लग रहा है कि क्वेटा होगा. मुल्तान इज स्टिल फार बेटर देन क्वेटा एट दिस पॉइंट. और इस्लामाबाद also have some easy matches against Quetta, but the one against Lahore will be a bit tougher. मुझे लगता है कि राउंड 3 के बाद भी पेशावर इंशाल्लाह टॉप पर ही रहेगा, followed by Karachi. Acha ji, that wraps up our conversation for today. Thank you so much, Fireworks. Thank you so much, Choi Saab, Kaleem, Asli Pathan Bhai, and Star Boy, our participants for today's third podcast of cornertigers.net. जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी. प्लीज़ हमारे फोरम cornertigers.net पे ज़रूर विजिट कीजिएगा. हमारी बहुत से जो है मज़े के वहाँ जो है कन्वर्सेशंस होती रहती हैं PSL और क्रिकेट और दुनिया की दूसरी स्पोर्ट्स के बारे में. साइन अप ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, हमारे मेंबर बन जाएं. और ट्विटर पे भी हमें फॉलो करें. यूट्यूब पे अगर आप ये इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा. जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात ज़रूर होगी. मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मुन्ना, साइनिंग ऑफ फ्रॉम cornertigers.net. अल्लाह हाफिज़.